राजस्थान में अब जल्दी बीजेपी का नया मंत्रिमंडल का गठन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस नए मंत्रिमंडल को लेकर 15 नामों पर तो सहमति बन चुकी है। अब इसमें भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सप्ताह के भीतर या फिर आने वाले सप्ताह तक नए मंत्रिमंडल के लोग शपथ ले सकते हैं। इधर नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है। विधायकों के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और राजनीतिक गलियारों में अटकलों के बाजार गर्म हो रहे हैं कि किस विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिलेगा और नए मंत्रिमंडल के सदस्य इसी सप्ताह तक शपथ ग्रहण भी कर सकते हैं। ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब इन संभावनाओं के बीच कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उसी बीच एक चर्चा पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और वो ये है कि किरोड़ी को और उनके समर्थक मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और किस तरह से इन्हें विभाग सौंपा जा सकता है, क्योंकि जो गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं वो ये ऐसी भी हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को गृह मंत्री बनाया जा सकता है। तो क्या होने वाला है क्या नहीं बताऊंगी आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो चर्चा ये चल रही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने नए चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल को चुना, उसी तरह से नए मंत्रिमंडल में भी कुछ नए विधायकों को मौका मिल सकता है। इनमें पहली और दूसरी बार के जीते हुए विधायकों को भी प्राथमिकता मिल सकती है, क्योंकि पार्टी अगले 20 साल की राजनीति के भविष्य को देखते हुए मंत्रियों का चुनाव कर रही है। ऐसे में इन विधायकों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें कुछ वरिष्ठ विधायकों को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे कि उनके अनुभवों का लाभ उठाया जा सके। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखेगी, ये बात तो तय है। इसी के चलते नए मंत्रिमंडल में एसटी के 3, एससी के 2, ब्राह्मण का 1, जाट के 3 और राजपूत समाज से 3 विधायकों को मंत्री पद का मौका मिल सकता है। इसी तरह से उदयपुर संभाग से 3, जोधपुर संभाग से 2, शेखावटी से 2, बीकानेर संभाग से 2 से 3 या और अजमेर संभाग से 2 और कोटा संभाग से 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। अब मंत्रिमंडल में ऐसे नामों को उतारा जा रहा है जिनके नाम से जनता को बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है और पीएम मोदी की नई लिस्ट में गहलोत और पायलट खेमे में भगदड़ भी मचा सकती है। और अब कांग्रेस के आला कमान भी इसी कश्मकश में है कि किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए और कांग्रेस की कमान किसके हाथों में दें। वहीं बड़ी खबर ये भी आ रही है कि 27 चेहरों को भजनलाल के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और संभावना है कि इसके अगले हफ्ते गठन भी हो जाएगा और राजस्थान में कम से कम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें से बीजेपी एक मुख्यमंत्री बना चुकी है, 2 डिप्टी सीएम बना चुकी हैं और अब बचे हैं 27, जिनके पीछे के जातिगत समीकरण की हम चर्चा करेंगे आगे। तो जो तीर निशाने पर लगा है सीएम बनाकर, डिप्टी सीएम बनाकर, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें तो दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, उसके आधार पर विभाग बांटे जा सकते हैं। अब इस सीएम की दौड़ में कई नाम शामिल थे, जैसा कि सबको पता है कि बाबा बालकनाथ का नाम भी आगे था, किरोड़ी लाल मीणा का भी चल रहा था। अब जब सीएम का नाम तय हो चुका है, डिप्टी सीएम का नाम तय हो चुका है, तो इनमें से किसी एक को गृह मंत्री का विभाग दिया जाएगा। और जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा को नजरअंदाज किया गया, उस वजह से उनके प्रशंसकों में भारी रोष है और इस पद के दावेदार किरोड़ी लाल मीणा भी माने जा रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा माने जाते हैं और बीजेपी किरोड़ी लाल मीणा को गृह मंत्री बनाकर पूर्वी राजस्थान और आदिवासियों को साध सकती है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है और उसकी झलक मंत्रिमंडल में दिख सकती है। बीजेपी में एससी समाज से सबसे ज्यादा विधायक आए हैं, उनकी संख्या 23 है। राजपूत समाज से 17, एसटी से 16, ब्राह्मण से 12, जाट से भी 12 और वैश्यों से 8, गुर्जरों से 5 और धाकड़ कालवी पटेल समाज से 3 विधायक हैं। बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को तो साध लिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाकर, और इसी तरह राजपूत और दलित समाज से डिप्टी सीएम बनाकर उन्होंने बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे दिया है। अब सरकार के मंत्रिमंडल के गठन में लोकसभा चुनाव की तैयारियां दिख सकती हैं।
और राजस्थान में गुर्जर समाज की भी बड़ी भूमिका है, इसको आप नकार नहीं सकते। बीजेपी के पास 5 गुर्जर विधायक हैं और उम्मीद की जा रही है कि उनमें से 2-3 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सके। अपने समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखते हुए ये कई सालों से आए हैं, लेकिन ये मांग तो पूरी नहीं हुई। लेकिन इस मांग को कहीं ना कहीं बैलेंस जरूर किया जाएगा। वहीं बात करें आदिवासी इलाकों की, तो बीजेपी लगातार इन इलाकों में पिछड़ती जा रही है। उसका कहीं ना कहीं कारण है क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव बढ़ना, और बीजेपी आदिवासी समाज को अपने साथ रखना चाहती है। इसीलिए इस समाज से आने वाले बड़े और नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी में बात करें तो फूल सिंह मीणा प्रमुख आदिवासी नेताओं में से एक हैं, जो कि उदयपुर ग्रामीण सीट से तीसरी बार विधायक बनकर आए हैं। वो भी मंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। इसी तरह शंकर लाल ढेंचा और कैलाश मीणा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल पास कराकर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव खेला था। ऐसे में बीजेपी मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या भी आपको ज्यादा दिखाई दे सकती है। और इस दौड़ में अनीता भदेल, सिद्धि कुमारी, रोक्शम चौधरी और दीप्ति किरण माहेश्वरी शामिल हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में 4 महिला विधायकों को शामिल किया जा सकता है। अब पीएम और मोदी शाह की जोड़ी एक बार फिर से धमाका करने के लिए तैयार है। देखना ही दिलचस्प होगा कि जब मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ होगी तब कैसे राजस्थान की तस्वीर दिखने वाली है। और आपको बता दूं कि इस बीजेपी के मंत्रिमंडल में कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री बनने के दावेदार हैं। उनके जो प्रमुख नाम हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। इनमें है बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाल मुकुंदाचार्य, महंत प्रतापपुरी, विश्वराज मेवाड़, मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जितेंद्र गोठवाल, गोपाल शर्मा, जवाहर सिंह बेडम के साथ साथ जगत सिंह, हंसराज पटेल, पब्बा राम विश्नोई, हीरालाल नागर, भैराराम चौधरी के साथ साथ लाला राम बैरवा, संजय शर्मा, लादूलाल पीपलिया, जयदीप बिहानी, शत्रुघ्न गौतम, श्रीचंद्र कृपलानी और ताराचंद जैन के नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक कयास है। जो तस्वीर आपके सामने आएगी वो जब लिस्ट आपके सामने पीएम और मोदी शाह की जो बनाई हुई लिस्ट है वो जब आपके सामने आ जाएगी तभी इस पर यकीन किया जाएगा। ये सब तो कयास लगाए जा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि इनमें से किसको कौन सा विभाग मिल सकता है? कैसे किरोड़ी लाल मीणा को सीएम नहीं बनाया गया, डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, लेकिन अब इनमें से कौन सा विभाग ऐसा है जो आप चाहते हैं कि उनको मिले? सब कुछ शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। कमेंट में आप लिखिएगा अपनी राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।